सही है। फिर क्या कहेंगे, लगातार जो आरोप जो है राहुल गांधी पे लगता है कि सिर्फ अडानी अडानी करते हैं वो। अब अभी भी फिर एक पीसी कर दी, आज भी पीसी की अडानी को। एक है नेक, एक है तो सेफ है में भी अडानी को लेके आ गए राहुल गांधी। क्या है दिक्कत राहुल गांधी की? नहीं, राहुल गांधी ने इस विषय में कुछ भी गलत नहीं कहा है। हम्म, और जो लोग राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। और मैं ये कह सकता हूं कि वो बीजेपी के षड्यंत्र का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, जो राहुल गांधी जी पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी पे नहीं, हम जो मुंह में आए बक दो, लेकिन जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो चीजें लगातार अब सिद्ध हो रही हैं। अगर आप देखें तो अब जो न्यूज निकल कर आई है, ये न्यूज इस बात को सिद्ध करती है कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो स्वयं और उसके चारों तरफ निहायती घटिया दर्जे के बेईमान, भ्रष्ट और देश की जनता को लूटने वाले लोगों का एक जमघट है। अभी जो खबर है अडानी के विषय में, वो अमेरिका से है। बिल्कुल आपने सही कहा जी। और अमेरिका की एक कोर्ट में उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और उनको, अडानी को अरेस्ट करने के वारंट वहां से इश्यू हुए हैं। और केवल अडानी नहीं, अडानी के साथ, अडानी की कंपनी में काम करने वाले ये 7 और लोग हैं, उनके भी वारंट हुए हैं। जहां तक अगर मेरी जानकारी सही है तो एक अमेरिकन कंपनी जो इसके साथ में है, अडानी ग्रीन पावर के साथ में, उसके भी एक व्यक्ति को ही, और बाकी जो 6 लोग हैं वो, उनमें एक अडानी का भतीजा है, सागर अडानी जो है, और सागर अडानी है, एक वो क्या है, जैन करके है, और एक गुप्ता है, और 2 अग्रवाल हैं। इस तरह से जो है वो लोग इसमें शामिल हैं। और आरोप जो है बड़ा संगीन आरोप है कि भारत सरकार का जो एक उपक्रम है, भारत सरकार की एक जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उस जो सौर ऊर्जा या यूं कहो कि रिन्यूएबल जो ऊर्जा है उसके क्षेत्र में डील करती है, उस कंपनी के साथ करार करने को लेकर, और जो सौर ऊर्जा से जो इसकी कंपनी ग्रीन एनर्जी अंबानी अडानी की जो है वो सौर ऊर्जा में बना रही है, डील कर रही है, उसके ठेके और इसके साथ में 4-5 राज्यों में उसके ठेके वगैरह को लेकर ये पूरा मामला हुआ है, जिसमें अमेरिका की कोर्ट ने इनके अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। और मामला बड़ा संगीन है कि भारत में रिश्वत दी गई, और रिश्वत भी जो दी गई वो $265 मिलियन, जिसको हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 2200 करोड़, 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई अधिकारियों को। और फिर उन राज्यों में करीब 5 राज्यों के नाम सीधे सीधे सामने आ रहे हैं, जिसमें एक तमिलनाडु है, एक आंध्र प्रदेश है, एक उसमें आपका तेलंगाना है, एक उड़ीसा है, और जम्मू कश्मीर भी उसमें है। तो ये नाम आ रहे हैं सामने। और इन राज्यों के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को रिश्वत दी गई, और रिश्वत इस बात के लिए दी गई कि वो जो ग्रीन एनर्जी, मतलब जो सौर ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा को इसकी जो कंपनी ग्रीन एनर्जी बेचेगी वो बहुत ऊंची कीमत पर है। ये राज्य उस ऊंची कीमत पर लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन अधिकारियों को रिश्वत दी गई और उसके लिए समझौते कराए गए। और जो केंद्र सरकार की जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो इस एनर्जी को डील करती है, SECI करके जो है, उस कंपनी के माध्यम से ये सारा सब कुछ हुआ, और इसमें अधिकारियों को लगभग 2260 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। अडानी ग्रुप तो कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, वो तो कुछ भी कह लेगा भाई, जिस पर आरोप लगते हैं वो यही कहता है कि सब बेबुनियाद है, कुछ नहीं है।
तो बेबुनियाद हैं या नहीं है, ये तो अब अमेरिका की कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी। और जिस तरह से उन्होंने आरोप पत्र दाखिल किया है, जो पेपर्स सामने आ रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है और क्या क्या इन्होंने किया है। और केवल यही नहीं, इनके जो मोबाइल फोन वगैरह, जो इनके लैपटॉप वगैरह, उनसे जो डाटा हुआ है वो बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन जो है उनके पास है, डॉक्यूमेंट्री वो जो पेपर्स हैं वो उनके पास हैं। तो उनके माध्यम से उन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरह से इन्होंने प्लान बनाया और प्लान बना के किस तरह से इन्होंने रिश्वत दी। और ये 2019 और 20 और 21 के आसपास, इस बीच में ये सारा सब कुछ किया गया है सर। और 12,000 मेगावाट के जो है सोलर एनर्जी के जो प्रोजेक्ट हैं उनको क्लीन चिट मिली, ये इसको प्राप्त हुए। तो कई देशों में भी डील कैंसिल, केन्या की खबर आ रही, केन्या ने भी कैंसिल नहीं, देखिए वो इसलिए कैंसिल होंगे, अभी तो और भी कैंसिल होंगी जिस तरह से जो लोगों को पता लगेगा। क्योंकि जैसे जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ही अमेरिका ने जो है बैन लगा दिया था। कई 6-7 बैंकों ने इसको पैसा देने से मना कर दिया था अडानी को, और उसके साथ साथ जो एक्शन बोर्ड है उसमें भी इसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और वो लोग उन्होंने जांच वगैरह की, तो जब उसके बाद में ये सारी चीजें सामने आई हैं, तो अभी तो और भी बहुत सी चीजें जो और देश हैं। भारत में भी कार्रवाई होगी की? नहीं, भारत में कार्रवाई नहीं होगी। भारत में कार्रवाई इसलिए नहीं होगी कि कार्रवाई करेगा कौन? सेबी को कार्रवाई करनी चाहिए। तो सेबी की जो चीफ है माधुरी बुच, वो तो सब कुछ पहले से दबा के बैठी है, पहले से कार्रवाई नहीं कर रही। और वो और उसका पति जो है वो अडानी की कंपनी के माध्यम से उसमें पैसे लगे हुए हैं उनके, तो वो कैसे करेंगे कार्रवाई? तो सेबी नहीं करेगी। और सेबी क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मोदी उनके पीछे है। और मोदी, क्योंकि मोदी अंबानी और अडानी जैसे जो पूंजीपति उनकी गुलामी करता, उनकी चौखट को सलाम करता और उनके लिए काम करता है, तो कैसे कार्रवाई होगी? अगर मोदी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो मोदी खुद भी तो फंसेगा इस सारी सब चीज में। आप एक बात बताइए कि ये 2200 करोड़ 2260 करोड़ रुपए की जो है ये रिश्वत दी गई है। क्या अधिकारियों की इतनी हिम्मत और इतनी औकात है कि अधिकारी अपने ही दम पर इतनी रिश्वत ले लेंगे और अच्छा हजम कर जाएंगे? और इतनी रिश्वत लेने में केवल एक अधिकारी नहीं होगा, 5 राज्य हैं तो उन राज्यों के अलग अलग राज्यों के अधिकारी होंगे। छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है, छत्तीसगढ़ राज्य जो है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनके पीछे निश्चित रूप से नेताओं का, और नेताओं का क्या, बीजेपी के नेता, मिनिस्टर और भी कोई हो सकते हैं उनके, और खुद प्रधानमंत्री शामिल है। सर आज के दौर में तो घूस देना बिजनेस मॉडल है, मशरूफ खाओ कॉन्टेक्ट पाओ। नहीं, ये तो बात मोदी ने सिद्ध करी है ना। मोदी ने कहा कि चंदा दो और धंधा लो, ये तो मोदी ने सिद्ध करी है ना। तो मोदी की तो ये फिलॉसफी है। लेकिन आज के दौर में आप कह रहे हो, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आज का दौर हो या कल का दौर हो, रिश्वत लेकर बिजनेस, रिश्वत लेकर किसी को बिजनेस देना या रिश्वत देकर बिजनेस लेना, ये अपराध है। और इसीलिए अमेरिका में ये कार्रवाई हो रही है। अमेरिका में क्यों कार्रवाई हो रही है? अमेरिका में ये कानून है कि बिजनेस के लिए अगर आप रिश्वत दुनिया के किसी भी देश में कहीं किसी को देंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, यह अपराध है। इसमें 20 साल की सजा है। जो आरोप लगाए गए हैं अडानी पर, 20 साल की सजा है। तीनों में अलग अलग 20-20 साल की इस तरह से सजा है। लेकिन सर तो ये अमेरिका में, तो अमेरिका के साथ साथ और भी देश हैं जहां ये अपराध है, लेकिन अमेरिका ने कार्रवाई की। ये अलग बात है कि मोदी ने आने के बाद में इस रिश्वत को, इस भ्रष्टाचार को, इस बेईमानी को सिस्टम का हिस्सा बना दिया। तो मोदी की नजर में यह अपराध नहीं है, मोदी की नजर में यह धंधा है। आज आपके पास ताकत है, आप जो चाहो दे सकते हो, कर सकते हो। मोदी की नजर में यह धंधा है, लेकिन हकीकत में यह अपराध है। लेकिन संबित पात्रा कह रहे हैं कि आरोप लगाने से कितने हजार करोड़ का घाटा हो गया आम जनता का। नहीं, आम जनता को तो लूटने की पूरी प्लानिंग थी भाई। ये 2260 करोड़ रुपए की जो रिश्वत की बात हो रही है, इसके विषय में आपने देखा है शायद, उनकी वो देखी है आपने,
प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह की, संजय सिंह की, हाँ। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा स्पेसिफिक आरोप लगाया संजय सिंह जी ने। संजय सिंह जी ने ये कहा है कि जो मोदी की ये टीम के जो लोग हैं, मोदी का भतीजा जो है, इन्होंने बाकायदा जिसको रिश्वत दी है उनके फोटो हैं और फोटो के नीचे लिखा हुआ कि किस अधिकारी को कितनी रिश्वत दी गई। बाकायदा इसका पावर प्रेजेंटेशन करने के बना के वो सब कुछ उसको दिया जाता, बताया जाता। मतलब इस कदर ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात, जनता को लूटने की, ये तो जनता को लूटने की तैयारी थी। 2200 करोड़ रुपए की जो रिश्वत है, उसके बाद नेट प्रॉफिट की जो बात हो रही है, नेट प्रॉफिट 16,800 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट की बात हो रही है। ये तो आज की तारीख में है, आगे 20 साल तक का प्लान है, उसमें कितना होगा ये पता नहीं। हालांकि संजय सिंह तो 25,000 करोड़ की बात कर रहे हैं कि 25,000 करोड़, और ये किससे लूटा जाएगा पैसा? ये जो बहुत महंगी कीमत पर जो बिजली दी जाएगी, आखिर बिजली का यूज कौन करेगा? पब्लिक, जनता करेगी। तो जब जनता यूज करेगी बिजली का, तो उसका बोझ किस पर पड़ेगा? जनता पर। और ये पात्रा वात्रा जैसे जो लोग हैं, जो अभी मैंने उसकी पात्रा की भी वो देखी, जो वो कह रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहा था, वो ये कह रहा था कि इसमें जो कौन है, कि भैया तेलंगाना में उसकी सरकार थी और उड़ीसा में किसकी सरकार थी? वो बीजू पटनायक की, बीजेडी की थी। तो बीजेडी वाला जो था वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। भाई वहां से उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री था पटनायक, वो किसको सपोर्ट कर रहा था? बीजेपी को। जो तेलंगाना का था वो किसको सपोर्ट कर रहा था? बीजेपी को। ये तुम्हारे आदमी थे। दूसरा पश्चिम, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की भी बात हो, तो जम्मू कश्मीर में तो तुम्हारा शासन है भाई। जिस दौरान की बात हो रही है, वहां तो जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपका, वो गवर्नर रूल वहां पे चल रहा, राष्ट्रपति शासन है, वो तो सब कुछ उसके हाथ में है। तो ये सब कौन है? ये सब तुम्हारे तो लोग हैं, है नहीं है? तो कहने को आप कुछ भी कहे चले जाओ, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लूट, इस लूट को खुली छूट और पूरी तरह से सरकारी संरक्षण मोदी ने दे रखा है। इसलिए मैंने आपको बताया कि मोदी ने अपने आसपास ऐसे लोगों की जो है, ऐसे निहायती घटिया दर्जे के भ्रष्ट बेईमान लोग और देश को लूटने वाले लोगों की पूरी चंडाल चौकड़ी जो है अपने आसपास इकट्ठी कर रखी है और उनको पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये जो सारा अडानी का मामला है, बात यह है कि केवल अडानी नहीं, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात कही कि बिना प्रधानमंत्री की सपोर्ट के, बिना केंद्र सरकार की सपोर्ट के, और वो जो कह रहा था कि ये स्टेट की जो एजेंसी है, जो पात्रा जो कह रहा था ये स्टेट की एजेंसी है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। ये तो जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, ये किसकी है? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के में पीयूसी जो बिल्कुल है, नहीं है? जी सर। तो ये सब तुम, और जब तक तुमने नहीं किया क्लियर, तब तक आगे कैसे हो जाएंगी सारी चीजें? तो बीजेपी पूरी शामिल है, मोदी इसमें शामिल है, और इस बात से आपको पता लगता है कि किस लेवल पर कितने भ्रष्ट ये सरकार, प्रधानमंत्री, मंत्री और अधिकारी किस कदर इस देश में शामिल है और किस तरह से लूट रहे हैं अडानी और ऐसे ही बिजनेसमैनों के माध्यम से। ठीक है सर, धन्यवाद।